दोस्तों आज का जो विषय है वो ये है कि रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल कैसे करें या अदर एक्टिविटीज कैसे करें। क्या चीज़ें परमिशन मतलब ऑलरेडी परमिटेड है, कुछ चीज़ों में परमिशन लेना पड़ता है और क्या लैंड यूज चेंज होता है। यानी कि मास्टर प्लान में कुछ यूज होते हैं, यूज फिक्स होते हैं, उसी के हिसाब से एक्टिविटी होती है। जैसे रेजिडेंशियल एरिया है, कई जगह कॉमर्शियल एरिया होता है, कई जगह इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कई जगह इकोलॉजिकल जोन होता है। तो ये हर शहर के अंदर अलग अलग फिक्स रहता है। गवर्नमेंट पहले से प्लानिंग करती है और मास्टर प्लान इसीलिए तैयार करती है। मास्टर प्लान का मैंने वीडियो डाला था कि नया मास्टर प्लान 2047-27 में आएगा, आप देखिएगा जरूर। और अब आता है रेजिडेंशियल के अंदर। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे 1-1.5 साल में कई जगह कॉमर्शियल एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज जिनसे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेजिडेंस के अलावा बहुत सारी चीजें हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट के हैं, उनको यदि फुलफिल करते हैं तो वहां आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब रेजिडेंशियल के अंदर पहले से परमिटेड था कि आप फार्म हाउस बना सकते हैं, उसमें फ्लैट बना के बेच सकते हैं, तो उनके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। इसके अलावा इको फ्रेंडली आप फार्म हाउस या इको फ्रेंडली आपका होम बना सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें थी जो अलाउ थी ऑलरेडी पहले से ही, इनके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और कुछ चीजें हैं जिनमें आप परमिशन लेके और चालू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको उसके अंदर जिम खोलना है, हेल्थ सेंटर खोलना है, या नर्सिंग होम खोलना है, या आपको उसके अंदर मतलब अदर एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए परमिशन लेना रहेगा। लेकिन इनमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज होती है, ये रेजिडेंशियल के अंदर 30 फीट रोड पे नहीं होगा। आपको मिनिमम 18 मीटर यानी कि 60 फीट रोड चाहिए, उस पे ये सब एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। इनके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी रहेगी। लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेजिडेंशियल पट्टे को कॉमर्शियल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले लैंड यूज चेंज नहीं होता था, कुछ हाईकोर्ट के आदेश थे, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में ये बहुत सारी चीजें चेंज की है। पिछले साल जो पॉलिसी आई थी उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है और काफी लोगों को बेनिफिट मिला है इसके अंदर। आप रेजिडेंशियल के अंदर आज के टाइम में प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह खोल सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं। आज के टाइम में लाइब्रेरी का काफी चलन है, तो लाइब्रेरी आप कर सकते हैं। तो इन सब के लिए मिनिमम आप ये मान के चलिए, बड़े शहरों के अंदर आपको 80 फीट रोड यानी कि 24 मीटर, और छोटे जो कस्बे टाइप है या छोटे जो मतलब जहाँ पे यूआईटी है या नगर निगम है या नगर पालिका है, वहां पे आपको 18 मीटर यानी कि 60 फीट रोड कंपलसरी होती है। इन रोड पे आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब आता है प्योरली जैसे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी हो, तो उसके लिए क्या करना रहेगा। तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी रहेगी, परमिशन भी मिलती है, और रेजिडेंशियल पट्टे को आप कॉमर्शियल पट्टा भी करवा सकते हैं। उसमें जो भी आपके पानी बिजली के जो कनेक्शन होंगे वो कॉमर्शियल होंगे, वो तो जायज सी बात है, लेकिन आप उसको चेंज करवा के और कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब इनके कॉमर्शियल के अलावा जैसे होटल आपको खोलना हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, या बड़ा आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना हो, तो उनके लिए फिर क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं होटल खोल रहे हैं, तो होटल के लिए मिनिमम आपको 80 फीट की रोड चाहिए, और आपको कॉलेज खोलना है या यूनिवर्सिटी खोलना है तो उनके लिए मिनिमम 100 फीट रोड यानी कि 30 मीटर या 34 मीटर, दोनों एरिया वाइज डिपेंड करता है। कई जगह 30 मीटर पे परमिशन मिल जाएगी, कई जगह 34 मीटर चाहिएगी। तो इस तरीके से आप यदि प्लान करते हैं रेजिडेंशियल के अंदर, और अभी आपने देखा होगा, मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एज ए कॉमर्शियल एक्टिविटीज बोल सकते हैं, कहीं जिम खुल गए, कहीं नर्सिंग होम खुल गए, कई छोटे हॉस्पिटल खुल गए छोटी रोड्स पे, या छोटी रोड्स का मतलब 80 फीट या 60 फीट के बाद में। कई जगह 60 फीट पे परमिशनेबल है, परमिशन लेना रहता है। अब आपको इसके लिए जिस संस्था के थ्रू ये परमिशन मिलती है वहां आपको देना रहेगा। वो पेपर में विज्ञप्ति डलती है, विज्ञप्ति के बाद के अंदर आपको परमिशन मिल जाती है, और उसके बाद में आप कर सकते हैं। इसके लिए आप नियर बाई, जैसे आपको जिस डिपार्टमेंट में आपको परमिशन लेनी है, जैसे जेडीए से लेनी है, नगर निगम से लेनी है, हाउसिंग बोर्ड से लेनी है, तो वहां आपको इसके लिए संपर्क करना रहेगा। लैंड यूज कई जगह बिना चेंज हुए भी बहुत सारी चीजें आज के टाइम में आपको परमिसेबल है। परमिट मतलब उनकी ऑलरेडी आपको परमिशन मिल जाती है, तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि रेजिडेंशियल में पहले ये बंद था बिल्कुल, और लैंड यूज तो बिल्कुल ही बंद कर रखा था। अब इसमें कई जगह कई लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या सोसाइटी पट्टे में भी ये चीजें अलाउ है।
ऐसा नहीं है। सोसाइटी पट्टे में अभी ऐसा कुछ नियम नहीं है और न कोई जेडीए पट्टे अभी तक सोसाइटी से हुए हैं। तो ये केवल जिनके रेजिडेंशियल में जेडीए से या नगर निगम से या हाउसिंग बोर्ड से अलॉटमेंट निकल रखे हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों में सहूलियत करी है, कई चीज़ों में परमिशन दी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल यूज के अंदर कर सकते हैं। एज इसको सीधा कॉमर्शियल यूज बोल सकते हैं अपन, चाहे आप वहाँ पे जिम खोल रहे हैं या आप उसके अंदर नर्सिंग होम खोल रहे हैं या कोई लैब खोल रहे हैं या लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो एज ए कॉमर्शियल यूज अपन कह सकते हैं। तो यदि आप कहीं भी राजस्थान के अंदर ये कर रहे हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछले साल पॉलिसीज में काफ़ी चेंजेस किया था। हो सकता है कई लोगों को नॉलेज हो, लेकिन कईयों को नहीं होता है। तो इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें।